हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंटरमीडिएट फिजिक्स के चैप्टर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आज हम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देखें कि फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि अ कार्नो इंजन टेक्स 2000 जूल ऑफ अ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 500 केल्विन, does some work and discards some heat to a reservoir at 350 Kelvin. How much heat is discarded? How much work does the engine do? And what is the efficiency? अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि एक कार्नो इंजन है जो कि 2000 जूल तक की हीट एक रिजर्वायर से ले रहा है जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन। वो कुछ काम करता है एंड हीट को डिस्कार्ड करता है एक रिजर्वायर पर। अब हमें बतानी है कि कितनी हीट डिस्कार्ड हुई है, इंजन ने कितना काम किया है एंड व्हाट इज़ द एफिशिएंसी और उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। अब डेटा में हमारे पास क्या है कि Q1 हमारे पास 2000 जूल है, टेम्परेचर 1 यानी कि T1 हमारे पास 500 केल्विन है, T2 हमारे पास 350 केल्विन। अब Q2 हमें मालूम करना है यानी कि वो हीट जो स्टार्ट हुई है, और वर्क डन मालूम करना है कि वर्क कितना हुआ है, और एफिशिएंसी मालूम करनी है। अब आप देखें कि एफिशिएंसी का जो हमारे पास फ़ॉर्मूला है वो हमारे पास है ईटा, क्योंकि एफिशिएंसी कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस T2 अपॉन T1 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट में T2 की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 350 है, डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 500 है। बाकी हमने सारी वैल्यूज़ को सेम रखा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 0 से 0 को कैंसल कर देंगे, तो ये हमारे पास 35 अपॉन 50 बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 35 अपॉन 50 में एलसीएम ले लेंगे, बिकॉज़ कि हमें मालूम है कि 1 का डिनोमिनेटर 1 है, और एलसीएम लेने पर 50 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ इक्वल टू 50 वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में हम इनको बाय क्रॉस करके लिख देते हैं। अब 51 ज़ा 50, बीच में माइनस है तो माइनस आ गया, 135 ज़ा 130, और पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई से 100 अभी भी हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि 50 माइनस 35 दैट इज़ इक्वल टू 15, और अपॉन में 50 आ जाएगा। अब दोनों 5 के टेबल से डिविजिबल हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50। 3 अपॉन 10 की भी अगर हम बात करें या सिंपल 0 से 0 को कैंसिल कर दें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ इक्वल टू 30%। एक तरीक़ेकार तो हमारे पास ये है। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास क्या है कि हम इसे यूँ भी सॉल्व कर सकते हैं कि ईटा इज़ इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 350 डिवाइडेड बाय 500 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने क्या करना है कि 350 को डिवाइड कर देना है 500 से, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.7। फिर 1 को माइनस कर देना 0.7 से, तो हमारे पास 0.3 आ जाएगा। 0.300 से मल्टीप्लाई होकर 30% आ जाएगा। तो ये हमारी एफिशिएंसी है। अब अगर हम वर्क डन का अब अगर हम वर्क डन को कैलकुलेट करें, तो वर्क डन को हम रिलेट करेंगे एफिशिएंसी के साथ, और हम ये ड्यूरिंग लेक्चर्स पढ़ते हैं कि जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वर्क को हमारे पास बराबर होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखें कि Q1 यहाँ पर क्या कर रहा है, डिवाइड इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाई बाय Q1। 100 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब जस्ट सिंपली हम ईटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है 30, और Q1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है 2000, और डिवाइड कर रहे हैं उसे 100 के साथ। अब देखें डियर स्टूडेंट, डबल ज़ीरो से कैंसिल, हमारे पास 30 मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा जो कि बराबर है 600 जूल्स के। अब हमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, अब हमें कैलकुलेट करना है जो हीट डिस्कार्ड हुई है। अब ये फार्मूला आप देखेंगे, ये फार्मूला हमारे पास क्या आया, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा Q1, और डेल्टा Q1 हमारे पास क्या है कि भाई ग्रेटर में से लेज़र को माइनस कर। अब ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब Q2 यहाँ पर माइनस का है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू जो कि यहाँ पर प्लस का है इज इक्वल टू के इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब Q2 सेम, Q1 की जगह पर हम 2000 रख देंगे, माइनस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर हम, अब हम क्या करेंगे कि Q2 तो हमें मालूम करना है, तो उसे हम वैसा का वैसा रखेंगे। Q1 की जगह पर हम 2000 कर देंगे, माइनस डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर हम 600 रख देंगे।
अब हम क्या करेंगे कि जब 2000 में से 600 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1400 जूल आ जाएगा, जो कि हमें पता चल रहा है कि भाई ये वो हीट है जो कि डिस्कार्ड हुई। इंजन का जो रिजर्वायर था उसने 2000 जूल ली हीट, एंड फिर यहाँ पर आकर वर्क डन किया। वर्क डन करने के बाद जो अमाउंट ऑफ हीट इसने सिंक की है वो हमारे पास 1400 जूल्स की। तो जो 600 जूल है वो वर्क डन में आया है, जो कि हमें यहाँ पर पता भी चल रहा है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं, और सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास है कि 1 किलोग्राम ऑफ आइस 80 Celsius is melted and converted to water 80 Celsius. Compute its change in entropy. अच्छा जी, तो हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम आइस है जो कि मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रही है, टेम्परेचर 0 सेल्सियस ही है। तो आप हमें बताएं कि चेंज इन इंट्रोपी क्या आएगा। अब आप देखें कि टेम्परेचर सेम है और स्टेट चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर लेटेंट फ्यूजन आएगा, जो कि वैल्यूज़ हमें गिवन होती है, पेपर में भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो वैल्यूज़ को मेंशन कर। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जल्दी से इसका डेटा बनाएंगे। अब आप देखेंगे मास कितना है हमारे पास 1 kg, टेम्परेचर कितना है 0 सेल्सियस जो कि 273 केल्विन के बराबर है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमारे पास है वो बराबर है 334,000 जूल पर किलोग्राम आइस के हवाले से। और चेंज इन एंट्रोपी हमें मालूम करना। अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स के जो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू तो नहीं मिला हुआ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले डेल्टा क्यू को मालूम करें। अब डेल्टा क्यू को मालूम करने के लिए हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास है हीट पर यूनिट मास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो मास यहाँ पर डिवाइड कर रहा है इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि Q इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एच सबस्क्रिप्ट एफ, यानी कि मास मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब मास कितना है 1, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास कितनी है 334,000। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 334,000 दैट इज इक्वल टू 334,000, और यहाँ पर हम यूनिट दे देंगे जो कि हमारे पास है जूल। अब चेंज इन एंट्रोपी के फॉर्मूले में हम डेल्टा क्यू की जगह पर 334,000 रखेंगे, एंड टेम्परेचर की जगह पर हम 273 कर दें। अब जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि विदाउट कैलकुलेटर कैसे करें, तो मैंने यहाँ पर ये विदाउट कैलकुलेटर वाला सॉल्यूशन भी दे दिया है, जो कि आप घर पर बैठकर इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फिर अगर कैलकुलेटर के मदद से कर रहे हैं तो फिर आपने 334,000 को डिवाइड कर देना है 273। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1223 आएगा, जिसे हम राउंड ऑफ करके 1220 जूल्स पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। कहने का मकसद कि यहाँ पर ये दोनों आंसर्स ही हमारे पास एक्यूरेट हैं, हम इनको कंसिडरेशन में लेकर आ सकते हैं, और ये हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप मुझसे चाह रहे हो या करना चाह रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।